हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को केंद्रित हम जो विगत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ लोक नाट्य नाचा पे केंद्रित है। आप में से बहुत से लोगों ने अगर कभी गांव गए होंगे, मेला मड़ई में गए होंगे, तो नाचा का आनंद जरूर उठाया होगा। छत्तीसगढ़ी फोक डांस ड्रामा नाचा, आइए देखिए। नाचा छत्तीसगढ़ राज्य की लोक संस्कृति की विशिष्ट पहचान नाचा है। यह हिंदी के नृत्य शब्द का देशज रूपांतरण है। छत्तीसगढ़ के ग्राम अंचल में आनंद उल्लास का पर्याय नृत्य और संगीत को माना जाता है। राज्य में नाचा विधा का संबंध राज्य की मानव संस्कृति के उत्थान से माना जाता है। नाचा न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सामाजिक संदेश का भी एक माध्यम है, जिसका एक महत्वपूर्ण पक्ष गम्मत होता है। गम्मत अर्थात प्रहसन। नाचा छत्तीसगढ़ राज्य के ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो नृत्य संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें आज से 2000 साल पहले सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित सीता बोंगरा की गुफाओं से मिलते हैं। इन गुफाओं को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है या रंगमंच कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे राज्य में बिलासपुर जिले के अमेरी कापा ताला गांव में राज्य का पहला मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है, जिसकी दीवारों में नर्तक और नर्तकियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो राज्य के नृत्य और संगीत का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। नाचा लोक नाट्य में जीवन के विविध पक्षों जैसे सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्साह, वीरता, प्रेम आदि की घटनाओं को मंचन कर लोगों के हृदय में अत्यधिक निकट जाना लोक कलाकारों का प्रमुख उद्देश्य होता है। नाचा के प्रमुख उद्देश्य पहला, हास्य के माध्यम से राज्य के मजदूर, किसान और श्रमिकों को मनोरंजन प्रदान करना। समाज की मांग के अनुसार जनजीवन में घटित स्थितियों के अनुरूप कथा वस्तु का गठन और देश काल का निर्माण करना। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक व सामाजिक घटनाओं का प्रतिबिंब नाचा और गम्मत के माध्यम से प्रस्तुत करना। गंभीर सामाजिक समस्याओं का मंचन समाज में नई चेतना उत्पन्न करता है। नाचा विनय पाठक के अनुसार नाचा के विकास को हम 4 चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, आदिकाल, जो प्रारंभ से 1930 का दौर माना गया है। उत्कर्ष काल 1931 से 1950 का दौर है। संघर्ष काल 1951 से 1970 का काल है। और आज का काल प्रतिस्पर्धी काल है, जो 1971 से अब तक है। अब इस नाचा में भी आधुनिकता आ चुकी है तथा परसंस्कृतिकरण भी हमें दिखाई देता है, अर्थात अश्लीलता तथा बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव आज के नाचा की विशेषता हो चुकी है। आइए हम नाचा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप को देखते हैं, जिससे कि आपको न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक रूप से नाचा के हमारे महान कलाकारों और उनकी क्षमता से या उनकी अभिनय कला से परिचित कराया जा सके। आइए, नाचा के विशिष्ट पितामह दुलार सिंह मंद्रा जी। आप राजनांदगांव के रवेली ग्राम के निवासी थे, जमींदार परिवार के थे। राज्य के नाचा जो मड़ई मेले में खड़े रूप में किया जाता था, उसे एक संस्थागत रूप देके, उसे एक शास्त्रीय शैली प्रदान कर, मंची स्वरूप प्रदान कर दुनिया के समक्ष लाने का श्रेय दुलार सिंह मंद्रा जी को जाता है। इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की और नाचा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थापित करवाया। आप ही की खोज है मदन निषाद, फिदाबाई मरकाम, सुकालू। ये विशिष्ट पहचान है जो नाचा को एक छाप और महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करते हैं। गम्मत, दोस्तों, नाचा आपने अगर देखा होगा और उसमें एक प्रसिद्ध गीत भी सुना होगा, गोंदा फूल तेहा मोला मुहनी डाल दे। इसी नृत्य के मध्य में
जब कलाकार तैयार होने के लिए हटते हैं उस दौरान गम्मत का मंचन किया जाता है। गम्मत नाचा का ही एक भाग है। गम्मत शब्द मराठी भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हंसी, ठिठोली, मजाक, प्रहसन। छत्तीसगढ़ी नाचा में गम्मत उसका एक भाग होता है। यह लोक नाट्य चेतना या लोक चेतना को जागरण का एक कलात्मक उपक्रम है। नाचा की तरह गम्मत में भी विभिन्न वेशभूषाधारी पात्र होते हैं जिन्हें जोक्कड़ और परी के नाम से जाना जाता है। ये पात्र अपनी ऊटपटांग हरकतों से बच्चों बूढ़ों के मन को चमत्कृत करते हैं। जैसे वर्तमान में नाटक में खोरवा शब्द आपने सुना होगा, उसका भी मंचन होता है। सामान्यतः गम्मत के दो पात्रों के समाज से प्रारंभ होता है। इन पात्रों को गम्मतिया कहा जाता है। गम्मतिया का चरित्र बौद्धिक और शालीन होता है, जबकि दूसरा ठीक विपरीत जोकर की भूमिका निभाता है। गम्मत नाचा का एक अहम भाग गम्मत है, जिनमें कुछ पात्र सामाजिक विषयों को लेकर अभिनय करते हुए अपने विशिष्ट शैली से कटाक्ष करते हैं, जो नृत्य के साथ सामाजिक संदेश का पर्याय होता है। जैसे सामाजिक समस्या में दहेज, बहुविवाह, अनैतिक संबंध और नशा आदि को विषय वस्तु में प्रस्तुत करके ग्रामीण समाज में एक नई चेतना पैदा की जाती है। आइए हम नाचा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप को देखते हैं। देख गुजराम भाई या महू कसाई नो मैं लगते भाई तो घर ले निकाला था मोर भाई कोनो में तकलीफ धन पाए के दू ठन जुन्ना कथरील जोड़ दे कोनो में रोड उठा ले कोनो में मान जान के खाए लग जाए के स्टील के नान कन थाली घला जोड़े हो और खाए बाद पेट मुल्ला कोनो नहीं जाना पई है नान कन थूक गलोटा घला जोड़ा तो जा बोलला में कोनो होटल में बैठ के कोनो होटल में कप प्लेट धोक जी लेबे बोलला में तोर जिंदगी निकट ही तो ए बिलासपुर ढंग निकल जाबे। गोविंद राम निर्मलकर गम्मतिया के नाम से सुप्रसिद्ध, ये स्वतंत्रता के उपरांत इन्होंने नाचा को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। राजनांदगांव के मोहारा गांव निवासी गोविंद राम निर्मलकर, जो राज्य के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नया थिएटर से संबंधित थे और उनके साथ इन्होंने कई नाटकों में भी मंचन किया। नाचा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद राम निर्मलकर गम्मतिया। फिदाबाई मरकाम। दोस्तों, दुलार सिंह मंद्रा जी ने जब नाचा को शास्त्रीय या मंची स्वरूप प्रदान किया, उस दौर में ज्यादातर परी की भूमिका या नर्तक की भूमिका पुरुष समाज निभाया करता था। लेकिन दाऊ जी ने बाघ नदी क्षेत्र से फिदाबाई मरकाम की खोज की, जो पहली महिला थी जो नाचा में अपने नृत्य और अभिनय के द्वारा इसे विशिष्ट पक्ष प्रदान किया। नाचा में परी की भूमिका का निर्वहन करने वाली पहली महिला फिदाबाई मरकाम, जो मूलतः राजनांदगांव के बागनदी क्षेत्र से थी, लेकिन दुर्ग का कातुल बोर्ड इनका निवास स्थल बना और यह इसी नाम से फेमस था, फिदाबाई मरकाम के लिए। आप नया थिएटर में जुड़कर अनेक पात्रों की और भूमिकाओं का निर्वहन किया। लंबे समय तक लोगों ने फिदाबाई मरकाम को अपने दिलो दिमाग में रखा, क्योंकि इनके अभिनय और नृत्य की कोई सानी नहीं थी। डोमार सिंह कुंवर। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले आपने इनका नाम सुना होगा। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। बालोद जिले के ग्राम लाटाबोट के रहने वाले नाचा के वर्तमान दिग्गज कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जो पद्मश्री से सम्मानित है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। मशहूर कलाकार डोमार सिंह कुंवर ने छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती नाचा नृत्य कला को देश से विदेशों तक पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 5000 से ज्यादा शो किया है और प्रदर्शन किया है। इनकी नाचा पार्टी का नाम मयारू मोड़ छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी लाटाबोट बालोद है। आइए हम नाचा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप को देखते हैं। परी और जोक्कड़, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, नाचा में परी और जोक्कड़
नामक पात्र होते हैं। परी ना तो अंग्रेजी की फेरी क्वीन होती और ना ही कोई अलौकिक सुंदरी जो किसी अन्य लोक से आती हो। नाचा की परी एक सामान्य भोली भाली किंतु नेक दिल स्त्री को रखा जाता है, जबकि जोक्कड़ और परी के संवादों को सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट होने लगते हैं। दूसरी ओर मंच पे कांसे के लोटे को सिर पे रखकर परी नृत्य करने लगती है। उसके नृत्य के साथ ही सिर पे आड़ा रखा हुआ लोटा भी घूमने लगता है और यह एक विशेष परिदृश्य उत्पन्न करता है। लोग एक मंत्रमुग्ध होके परी और जोकर की भूमिकाओं को देखते हैं। तो आइए हम नाचा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप को देखते हैं, जिसे दोस्तों हमने नाचा पे केंद्रित इस वीडियो में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के वीडियो क्लिप को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की युवा वर्ग को इन विधाओं और कलाकारों से परिचित कराना है। इसलिए हम सादर यूट्यूब और उन कलाकारों को आभार प्रकट करते हैं जिनकी वीडियो क्लिप हमने इस वीडियो में शामिल करके इस विधा को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों नाचा पे हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी, उसके लिए आपको इस वीडियो से कई ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। दोस्तों अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर हमें कमेंट के माध्यम से दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।